जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि किसी तरह यूरोपियंस ने क्रिकेट ग्राउंड में तबाही मचा दी और फिर कुछ जीनियों ने आर्ट गैलरी मॉल से कुछ फ्रेम चुरा कर वहाँ तबाही मचा दी और आगे बाद में उन दोनों चाइनीजों का ये कहना है कि उन दोनों ने ये सिर्फ सर जीतने के लिए किया। आखिर ऐसा कैसे? और उनका यह भी कहना है कि गोली उन्होंने नहीं चलाई। झूठ, एकदम सफेद झूठ। नहीं ध्रुव, उनका कहना सच है। यह रही उनकी रिवॉल्वर और हमारे विशेषज्ञ द्वारा ये कहना जा रहा है कि मिस्टर चौंग के पैर में जो गोली लगी वो इस रिवॉल्वर से नहीं चली। क्या? यानी ना तो आर्ट गैलरी से कोई चीज चोरी हुई और यही तो कमाल की बात है ध्रुव। चोरी तो हुई लेकिन पेंटिंग्स की नहीं, सिर्फ उनकी फ्रेमों की। ये तो हद ही हो गई। यानी किसी ने इन युवकों से चोरी करने की शर्त लगाई और जब सभी दर्शक खिड़की से भागते नकाबपोशों को देख रहे थे तो उसने भरपूर मौका का फायदा होते हुए भी सिर्फ फ्रेम भी चुराए और गोली भी शायद उसी ने चलाई। वाह, अभी कल कुछ यूरोपियों ने एक सिक्का चुराया और आज इन चीनियों ने 2 फ्रेम। फिर आप इन दोनों चीनियों का किया क्या? कर भी क्या सकते हैं ध्रुव। गोली उन्होंने चलाई नहीं, चोरी उन्होंने की नहीं। हमें सिर्फ वार्निंग देकर उनको छोड़ना पड़ा। पर मुझे पूरा यकीन है सर कि इन सबका इन सभी घटनाओं से कोई गहरा संबंध जरूर है। तभी तो मुझे इजाजत है सर। हाँ मिस्टर चांग, यू आर फ्री टू गो एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। आइए मिस्टर चौंग, मैं आपके लिए और कुछ तो नहीं कर सका पर मैं कम से कम आपके ठहरने के स्थान तक तो पहुंचा ही सकता हूं। श्योर माय सन। और थोड़ी ही देर बाद आप यहाँ ठहरे हैं इस जहाज में? हाँ, और मेरे जैसे बहुत सारे विदेशी इसी जहाज पर ठहरे हैं। इस शहर का होटल बहुत ही महंगा है। परंतु मिस्टर चौंग के मुड़ते ही ध्रुव का चेहरा एकदम से कठोर हो चुका था। उसी रात यही वो जहाज है करीम, तुमको इस पर कड़ी नज़र रखनी है और तुम्हें वो हर बात नोट करनी है जो तुम्हें असामान्य लगे। फिकर नॉट कैप्टन, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ दिन राजनगर का क्राइम रेट बढ़ता रहा लेकिन ध्रुव खामोशी से देखता रहा। फिर एक दिन, क्या कह रहे हो ध्रुव? मैं ठीक कह रहा हूँ सर। मुझे पक्का विश्वास है कि विभिन्न देशों के अपराधी इस शहर में किसी कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं और उनका अड्डा है पर्ल हार्बर पर खड़ा एक जहाज सी किंग। इसीलिए मैंने कमांडो करीम को उसकी निगरानी पर लगाया था और उसके अनुसार हर ऐसे अजीबोगरीब अपराध के बाद अपराधियों के हुलिये से मिलते जुलते लोग सी किंग के अंदर गए। पर तुमको सी किंग पर क्यों शक है ध्रुव? लेकिन मिस्टर चौंग भी उसी जहाज में ठहरे हुए हैं और मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि मिस्टर चौंग अपराधियों से मिले हुए हैं। कैसा सबूत? सबूत वो पैंट का मिस्टर साहब जो मिस्टर चौंग दुर्घटना के वक्त पहने हुए थे और जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास ही रखा हुआ है। शीघ्र ही। हाँ, वह रही वो पैंट। देखिए सर, अगर मिस्टर चौंग के दौड़ते वक्त गोली लगी होती, पैंट का छेद और गोली का घाव एक ही सीध में होता या जरा सा ऊपर नीचे होता। इतना ज़्यादा अंतर यह बताता है कि जिस वक्त गोली लगी उस वक्त पैंट काफ़ी उठी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। लगभग वैसे ही जैसा कि बैठने के वक्त हो जाती है। तुम्हारा कहना तो सही है ध्रुव, लेकिन तुम उससे साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ यही कि मिस्टर चौंग ने बड़े आराम से कमोड पर बैठकर अपनी ही रिवॉल्वर से अपनी ही पाँव पर गोली मारी है। पर क्यों? ताकि अगर कोई दर्शक खिड़की से बाहर भाग रहे नकाबपोशों को ना देख रहा हो तो मिस्टर चौंग उसका ध्यान बटा सके और इस दरमियान उनका चौथा साथी पेंटिंग्स के फ्रेम लेकर आराम से भाग सके। माय गॉड, यू मे बी राइट। आओ मेरे साथ। कुछ घंटे बाद पर्ल हार्बर पर खड़े जहाज सी किंग में। मेरे पास इस जहाज की तलाशी का वारंट है कैप्टन। हमें शक है कि कुछ अपराधी इस जहाज में छुपे हैं जिनकी हमें तलाश है। मेरे जहाज में अपराधी हाउ डिजास्टर। आप शौक से इस जहाज की तलाशी ले सकते हैं और चाहे कितनी देर तक लेना चाहे। जल्द ही यह बात साफ हो गई कि सी किंग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे पुलिस की तलाश हो। तभी आई एम सॉरी कैप्टन, कमिश्नर ने बोला। सॉरी की क्या बात है कमिश्नर साहब, मैं जानता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हद हो गई ध्रुव, तुम जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जहाज की तलाश लेने का क्या मतलब होता है, और वो भी सिर्फ शक के आधार पर। ध्रुव खामोश रहा और कमिश्नर जैसे ही हटे फिर ध्रुव ने कहा, करीम एसपी साहब को चाहे मेरी बात पर भरोसा हो या ना हो, मुझे तुम्हारे नजरों का पूरा भरोसा है, यकीन भी है। तुम इस जहाज पर नजर रखना जारी रखो। इसी बीच एक अज्ञात स्थान पर देवियों और सज्जनों, चाइनीज टीम ने पहले ही पूरे 80 अंक प्राप्त किए थे क्योंकि वे 3 बजे ठसाठस भीड़ से भरी आर्ट गैलरी से दोनों फ्रेम ले आए। उनको फ्रेम निकालते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके 2 आदमी ध्रुव द्वारा पकड़े भी गए, इसलिए पेनल्टी के रूप में 10 अंक कार्ड भी लिए जाते हैं। बचे 70 अंक।
अब अगला दौर अफ्रीकी टीम का है। ये ध्रुव कौन है? बगल वाले कमरे में अफ्रीकी टीम जोरदार विरोध कर रही थी। हाँ, ये तो नाइंसाफी है। हमें एक्सप्लोजन यूज करने की अनुमति दी जाए। उससे तो काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फिर 80 अंक किस बात के? तुम हमारे लीडर हो कुंटा, तुम ही बताओ ये कैसे संभव है? शांत शांत शांत। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु इस दिमाग वालों के लिए। पहले मेरे पास उस इलाके का पूरा नक्शा लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ अपना प्लान। वह पुरानी किला जिसकी 5 फुट मोटी दीवार हमको कल शाम तक ही तोड़नी है। उसके बगल में ये 2 लाइनें किस चीज़ की है? यह रेल की पटरी है। हाँ, बस बन गया काम। लेकिन इस पटरी का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो गाड़ियाँ पहले पटरी पर जाती थी अब उनके लिए नई पटरी बना दी गई है, और नई पटरी है ये किले से 1 किलोमीटर दूर। अगर यह नई पटरियाँ टूट फूट जाए, बंद हो जाए, तो रेलगाड़ियाँ कहाँ से ही जाएगी? इस पुरानी पटरी से। वाह, मान गया उस्ताद। अगले दिन यह रही नई पटरी और वह रहा किला, यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर दूर। यह स्थान हमारे काम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। डायनामाइट लगाओ ना, जो भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा है हमारे पास। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे उस्ताद। नजूबी वादे का पक्का था। 15 मिनट में उसने बम लगा दिया और उस्ताद को बोला, साहब बम लग गया है, और साहब आप डिटोनेटर का लीवर दबा सकते हैं। बड़ी खुशी से दबाऊंगा। और तभी लीवर का हाथ तेजी से नीचे दबा और फिर और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। मुझे इन धमाकों की आवाज़ बहुत ही पसंद है। आओ ना, जो भी कम से कम स्टेशन मास्टर को फ़ोन से इस दुर्घटना की सूचना तो दे दें। इस खबर को स्टेशन मास्टर को पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। हेलो, डिजिटल ऑफिस, स्टेशन मास्टर हेयर। यहाँ से दिल्ली के बीच पटरी में बम ब्लास्ट हुआ है। शीघ्र आदेश दे सर, क्या किया जाए? कैसे? ओह, खैर मैं सहायता दल भेजता हूँ। तब तक आप पुरानी पटरी से भेजने का ट्रेनों को प्रबंध करें। हाँ, लाइन कल तक ठीक हो जाएगी। अपना पासा सही पड़ा कुंटा। कुंटा का पासा कहीं भी गलत नहीं पड़ता। आओ अब स्टेशन चले। साहब, डाउन सागर एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकलती तब तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही ट्रेन पुरानी पटरी पर पहुंची, इंजन का दृश्य बदल गया था। और आगे की कहानी पार्ट 3 में।